रसवशा श्री सदगुरु महिमा पेज नंबर 79 7/9 दुआ नंबर 22। श्री राधे। एहि विधि होई काया पलट, मिटे भरम प्रमाद, सदगुरु कृपा प्रसाद को जेहि पायो सुख स्वाद। इस प्रकार गुरु का कृपा प्रसाद पाकर के जिसने उसके स्वाद में अर्थात सेवा में, सिमरन में, ध्यान में अपना मन आनंद विभोर कर लिया, उसकी काया पलट हो जाती है, उसकी जो वासनाएं मिट जाती है, उसका जीवन ही बदल जाता है। विधि हुए काया पलट, विषय से वो साधक अथवा सिद्ध बन जाता है, प्रेमी बन जाता है। विधि हुए काया पलट, मिटे भ्रम प्रमाद, ये भ्रम मिट जाता है कि मैं शरीर हूँ, बल्कि अपने आप को परमात्मा के अंश के रूप में अनुभव करने लगता है। और प्रमाद मिट जाता है, जो हम लोग साधना में, भजन में आलस्य करते हैं, वो भी मिट जाता है। काया विधि हुए काया पलट, मिटे भरम प्रमाद, सदगुरु कृपा प्रसाद को जेहि पायो सुख स्वाद। सदगुरु के कृपा प्रसाद का जिसने आनंदमय सुख स्वाद पाया। सदगुरु दरस करे जब नैना, सो सुख भरने परत नहीं बैना। सदगुरु के स्वरूप का जो वास्तव में कृष्ण स्वरूप ही है, जब इन नेत्रों से दर्शन करता है, उस सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसकी सारी रूपा शक्ति, संसार के प्रति जो आकर्षण है, वो सब मिट जाता है। वो इस आनंद में मानो परमात्मा के दर्शन ही कर रहा हो, भाव में विभोर हो जाता है। जन्म अनेक फिरत जन प्यासा, पूरन भय जन मन की आशा। मानो अनेक जन्मों से इस परमानंद के लिए, इस दिव्यानंद के लिए, इस परम सुख के लिए प्यासा कर रहा था। वो आशा जन अर्थात शिष्य की, भक्त की, साधक की पूर्ण हो जाती है सदगुरु का दर्शन करके। श्री गुरु मूरत लागत प्यारी, अग जग तीनों लोक ते न्यारी। गुरु के स्वरूप में परमात्मा का दर्शन होने के कारण बड़ी प्यारी लगती है गुरु की मूरत। श्री गुरु मूरत लागत प्यारी, अग जग तीनों लोक से न्यारी। अग अर्थात ये संसार, पृथ्वी लोक पर जहाँ पर हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं। जग अर्थात तीनों लोक, तीनों लोकों से ही न्यारी है गुरु की मूरत। दरस कहत मन मति ठहराने, रहते रहे माया अनखाने। गुरु के दर्शन करके मन स्थिर हो जाता है, मति दृढ़ हो जाती है, बुद्धि दृढ़ हो जाती है, भजन में स्थिर हो जाती है। दरस करत मन मति ठहराने माने भटकना बंद कर देते हैं। जो बुद्धि में विचलन है, मन में जो चंचलता है, वो मिट जाती है। दरस करत मन मति ठहराने, रहत रहे माया अनखाने। जो माया के कारण विचलित रहते, अनखाने अर्थात भटकते रहते थे। होई सुस्थिर पाई आनंदा, अंतर पावे परमानंदा। तृप्त हो जाता है शिष्य, अपना आनंद पा लेता है, अपने अंतःकरण में उस आनंद के कारण दिव्यता का अनुभव करता है। नर स्वरूप आए नारायण, करन हेतु जग प्रेम परायण। नर स्वरूप में अर्थात गुरु के स्वरूप में स्वयं नारायण अर्थात परमात्मा आए हैं, ईश्वर ही आया है। जैसा कि गोस्वामी जी ने मानस गुरु वंदना के प्रारंभ के 2 में ही लिखा है, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर स्वरूप आए नारायण, करन हेतु जग प्रेम पारायण। संसार को प्रेम में पारायण करने के लिए अथवा प्रेम का पारायण करने के लिए, प्रेम को पुनर्जागृत करने के लिए संसार में सदगुरु आए हैं। दरस करत जन अति सुख पावे, जन्म जन्म के ताप न सावे। जन्म के तापों को नष्ट करने वाला गुरु का दर्शन है।
अति सुख पाता है, जिसका गुरु में भगवत भाव हो जाता है। प्राकृत रूप अप्राकृत करणी, जन मन के संताप सोहरणी। है प्राकृतिक रूप। सदगुरु का शरीर भी हाड़ मांस का ही बना हुआ है, पंचभूतों का ही बना हुआ है, लेकिन उनकी करनी अप्राकृत होती है, दिव्य होती है। प्राकृत रूप अप्राकृत करनी, जन मन के संताप सोहरणी। जन के मन के संतापों को अर्थात विकारों रूपी दोषों को, इहाओं को, उहाओं को, ईर्ष्याओं को नष्ट करने वाला है। दरस करत पातक मिटे, गुरु दर्शन सुख सार। नर स्वरूप नारायण आए, तारणहार। दर्श करके पातक मिट जाते हैं, दर्श करके पातक मिटे। गुरु दर्शन सुख सार। गुरु का दर्शन सुख का सार है, सुख का रस है, सुख का मक्खन है, सुख रूपी दूध का माखन है। गुरु दर्शनों का आनंद सुख का सार है। दरस कर पातक मिटे, गुरु दर्शन सुख सार। नर स्वरूप नारायण आए, तारणहार। नर रूप में स्वयं नारायण ही जीवों का उद्धार करने के लिए, नर रूप में स्वयं नारायण ही जीवों का उद्धार करने के लिए पधारे। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।